एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने बिना किसी आर्मी, बिना किसी हथियार और बिना किसी पॉलिटिक्स के पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लोगों को कभी फोर्स नहीं किया गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, बस उनके दिमाग को, उनकी साइकोलॉजी को इतनी गहराई से समझ लिया गया कि उन्हें कभी भनक तक नहीं लगी। और सबसे डरावनी बात क्या है, लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके जो डिसीजंस थे, जो उनके फैसले थे, वो एक्चुअली उनके अपने थे ही नहीं। ये विश्लेषण है मॉडर्न मैनिपुलेशन के इनविजिबल आर्किटेक्ट्स के बारे में। एक ऐसा फैंटम फिगर जिसने पर्दे के पीछे रहकर इंसानी दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया। इस विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, द इनविजिबल मास्टरमाइंड। ये इनविजिबल मास्टरमाइंड आखिर था कौन? इनका नाम था एडवर्ड बर्नेज। देखिए, ये सिर्फ एक आम बिजनेसमैन नहीं थे जो बस किसी तरह अपना सामान बेचना चाहता। बिल्कुल नहीं, वो ह्यूमन इमोशंस को, हमारे जज्बात को किसी भी और आम इंसान से बहुत बेहतर समझते थे। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट समझ लिया था कि लोग क्या महसूस करते हैं और सबसे जरूरी बात, क्यों महसूस करते हैं। और पता है, यही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी। बिना किसी हथियार के, सिर्फ साइकोलॉजी का यूज करके उन्होंने पूरी दुनिया को डीपली इन्फ्लुएंस कर दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द फ्रॉइडियन कनेक्शन। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। एडवर्ड बर्नेज एक्चुअली हिस्ट्री के सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के रिलेटिव थे, उनके भतीजे थे। आयरनी देखिए, एक तरफ फ्रॉइड दिमाग की उलझनों को ठीक करने में लगे थे और दूसरी तरफ उनके नेफ्यू ने उन्हीं थेरेपी सीक्रेट्स को एक वेपन की तरह यूज करने का भयानक प्लान बना लिया। फ्रॉइड की थियरी थी कि इंसान लॉजिकली कम और इमोशनली ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक वर्सेस इमोशन। बर्नेज ने इस बात को बिल्कुल पकड़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर इंसानों के इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए तो उनके फाइनल डिसीजंस को बहुत आसानी से बदला जा सकता है। इंसान को हमेशा यही लगेगा कि वो पूरी तरह सोच समझकर फैसला ले रहा है, पर रियलिटी में वो सिर्फ अपने इमोशंस का गुलाम होता है। तो यहां से ना इन्फ्लुएंस करने का पूरा तरीका ही बदल गया। एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सेलिंग डिजायर। बर्नेज ने फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचना बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके बजाय उसने पूरे ह्यूमन डिजायर को, यानी हमारे अंदर की ख्वाहिशों को मैन्युफैक्चर करना और बेचना शुरू कर दिया। ये इन्फ्लुएंस और मार्केटिंग की दुनिया में एक लिटरल गेम चेंजर था। लोग अब चीजें इसलिए नहीं चाहने लगे क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक डीप इमोशनल ख्वाहिश पैदा कर दी गई थी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। इमेजिन कीजिए 1920s का अमेरिका। उस वक्त महिलाओं का पब्लिक में सिगरेट पीना एक बहुत बड़ा टबू था। सोसाइटी में ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। अब टोबैको कंपनीज नेचुरली बहुत परेशान थी क्योंकि आधी आबादी तो उनका प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रही थी। तब बर्नेज ने एक बड़ा ही डेंजरस पर ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल प्लान बनाया। उसने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं की जिसमें सिगरेट के फायदे बताए गए हों। इसके बजाय उसने 3 स्टेप्स का यूज किया। पहला स्टेप, फैक्ट्स को छोड़कर ह्यूमन इमोशंस को टारगेट करना। दूसरा, एक सीक्रेट मीडिया परेड ऑर्गेनाइज करना। और तीसरा, उस स्ट्रिक्ट टबू को एम्पावरमेंट के रूप में रीब्रांड करना। उसने एक्चुअली फैशनेबल महिलाओं को हायर किया और उन्हें ईस्टर परेड के दौरान पब्लिक में सिगरेट्स पीने को कहा। और जब उन महिलाओं से रिपोर्टर्स ने पूछा कि वो पब्लिक में क्या कर रही हैं, तो उन्होंने सिगरेट को सिगरेट नहीं बोला। उन्होंने एक बहुत ही केयरफुली स्क्रिप्टेड लाइन बोली, दे कॉल्ड इट टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी की मशाल। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, पावर, और बस एक ही झटके में सिगरेट एक टॉक्सिक और हार्मफुल प्रोडक्ट से हटकर सीधा विमेन एम्पावरमेंट और आजादी का एक चमकता हुआ सिंबल बन गया। ये दिमाग के साथ खेला गया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी सोसाइटी को हिलाकर रख दिया। और इस कैंपेन का नतीजा क्या निकला? कुछ ही वक्त के अंदर हजारों बल्कि लाखों महिलाओं ने स्मोकिंग शुरू कर दी। टोबैको कंपनीज के लिए एक पूरी की पूरी नई मार्केट खुल गई। लेकिन इस सब में सबसे डरावनी बात क्या थी? डरावनी बात यह थी कि उन सबको लिटरली ये लग रहा था कि सिगरेट पीना उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उन्हें लगा कि वो सोसाइटी से बगावत कर रही हैं, इंडिपेंडेंट बन रही हैं। पर रियलिटी में उनकी इस सो कॉल्ड चॉइस को, उनके इमोशंस को पर्दे के पीछे से एक बहुत ही शातिर दिमाग कंट्रोल कर रहा था। जिससे हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, सेलिंग द इल्यूजन। इस सब का मेन पॉइंट ये है कि असली मैनिपुलेशन का मतलब डाउनराइट झूठ बोलना या धोखा देना नहीं होता,
असली मैनिपुलेशन हमेशा चॉइस का एक परफेक्ट इल्यूजन क्रिएट करती है, एक भ्रम पैदा करती है। हम इंसानों को लगता है कि हम आज़ाद हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं, पर एक्चुअली उन चुनावों के पीछे किसी और का डिजाइन किया हुआ प्लान होता है। आज का मॉडर्न कंज्यूमरिज्म बिल्कुल इसी फाउंडेशन पर खड़ा है। एडवर्ड बर्नेस बहुत पहले समझ गया था कि ब्रेन फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पे रिएक्ट करता है। देखिए, आज की मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो फीलिंग्स बेचती हैं। लग्जरी ब्रांड्स सिर्फ कपड़े नहीं, कॉन्फिडेंस बेचते हैं। परफ्यूम कंपनीज फ्रेग्रेंस नहीं, अट्रैक्शन बेचती हैं। और आज के सोशल मीडिया ऐप्स को ही ले लीजिए, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर थोड़ी हैं, वो लोगों की अटेंशन और वैलिडेशन बेचते हैं। बिना रियलाइज किए ज्यादातर चॉइसेस हमारी अपनी होती ही नहीं है। ये हमें लाता है 5वें भाग पर, द मॉडर्न डिजिटल ट्रैप। भले ही एडवर्ड बर्नेस अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बनाए हुए साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट्स आज भी सर्वाइव कर रहे हैं और बाकायदा थ्राइव कर रहे हैं। आज के मॉडर्न सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स और इन्फ्लुएंसर कल्चर इन्हीं डिजिटल ट्रैप्स का ओपनली यूज करते हैं। जैसे रेड कलर का इस्तेमाल अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि लोग तुरंत क्लिक करें। फिर नोटिफिकेशंस को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो दिमाग में डोपामाइन ट्रिगर करें, बिल्कुल एक नशे की तरह। और फियर बेस्ड हेडलाइंस सीधे दिमाग में क्यूरियोसिटी और पैनिक एक्टिवेट करती हैं। रिजल्ट क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन लगातार इन एंडलेस लूप में फंसा रहता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी छठे भाग पर, ब्रेकिंग द इल्यूजन। देखिए, ज्यादातर लोग इस झूठे विश्वास में जीते हैं कि उनके फैसले उनके अपने हैं और उनका खुद पर पूरा कंट्रोल है। पर मॉडर्न साइकोलॉजी क्लियरली बताती है कि ह्यूमन चॉइसेस सबकॉन्शियस लेवल पर हेवीली मैनिपुलेट की जाती हैं। जिन चीजों को लोग अपनी नेचुरल पसंद समझते हैं, वो असल में सोसाइटी, एल्गोरिथम्स और पुराने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स द्वारा प्लान किए गए आइडियाज होते हैं। एडवर्ड बर्नाइस के इस पूरे केस से इंसानियत का एक बहुत बड़ा कड़वा सच निकल कर आता है। द ह्यूमन माइंड इज कंट्रोल्ड बाय सिंबल्स एंड इमोशंस, नॉट फैक्ट्स। एक बार इमोशंस ट्रिगर हो गए ना, तो लॉजिक का कोई खास वजूद नहीं बचता। तो अंत में इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। सोचिए इस बारे में, ट्रू पावर यानी असली ताकत आखिर है क्या? क्या दूसरों को मैनिपुलेट करना सीखना पावर है, या फिर उस मैनिपुलेशन को समझना और उसकी पहचान करना सबसे बड़ी ताकत है? क्योंकि जिस दिन इस मैनिपुलेशन का, इन इमोशंस और इस पूरे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का सच समझ आ जाता है, उसी दिन इन सब का हमारे दिमाग पर कंट्रोल अपने आप कम होने लगता है। इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग किसी भी और हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है।